अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर वक्त जब भी हाजिर होते हैं अफसोसनाक वाक़ये के साथ हाजिर होते हैं। कोहाट के वाक़ये से तमाम दोस्त वाकिफ़ हैं और कोहाट, करक, बनो ये तमाम इलाके जो हैं शदीद दहशतगर्दी के लहर में हैं और तालिबान सरकारी एहलकारों पर, पुलिस पर, आर्मी पर हमले कर रहे हैं और ये तमाम इलाका जो है वो हमलों के ज़ब में है। आज खैर ज़िला कोहाट में ये वाक़या हुआ है और इसमें डीएसपी उसके साथ गनर और ऑफिस का काफ़ी अमला इसमें शहीद हुआ है। फिर तालिबान का एक तरीक़ाकार शुरू हुआ है, जो भी अटैक करते हैं तो उसमें फिर गाड़ियों को आग लगा देते हैं, उसमें जो ज़ख्मी या डेड बॉडीज़ पड़ी होती है तो उनको भी जला देते हैं। और तालिबान का ये एग्रेसिव साइड जो है ये अभी तक हमने नहीं देखा था। जिस तरीके से तालिबान हमले कर रहे हैं और उस हमलों के बाद फिर उन सरकारी एहलकारों के मैयतों को जलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। और ये वाक़या जो है ये मुख्तलिफ़ नादरन इलाकों पर जो है हो रहे हैं और ये वाक़यात बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हैं, जिस वजह से वहाँ के सिक्योरिटी एहलकारों में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। और मारो और भागो के जो तरीक़ाकार था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उससे हटकर ये हमले जो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुए हैं और इसमें शहादतें दिन ब दिन हो रहे हैं। करक के इलाके में एम्बुलेंसेस पर अटैक हुआ, उनको वहाँ पर जो सरकारी एहलकार थे उनको जलाया गया। आज जो है कोहाट के इलाके में ये वाक़या हुआ और इसमें जो है 11 अपराध को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 एहलकार ज़ख्मी हैं और 7 एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं। शहीदों में डीएसपी असद महमूद शामिल हैं और इसी तरीके से 6 पुलिस एहलकार और एक डीएसपी शहीद हुए हैं। असद महमूद को भी शहीद कर दिया गया है और ये वाक़यात जो है ये सुबह सवेरे ये अटैक हुआ है और इसमें तमाम तर अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।